एब्रिविएशंस जो हमेशा से आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा इनपुट रहा है और हमेशा से आपके मेंस एग्जामिनेशन में 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ये समझें कि बैंकिंग एब्रिविएशंस होता क्या है। तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा और उस शॉर्ट फॉर्म का ईदर तो आपको फुल फॉर्म बताना है क्या होता है, जो आपके चॉइसेस होंगे उसमें टिक मार्क करना है, या फिर उस फुल फॉर्म में जो आपकी उस शॉर्ट फॉर्म का एक अल्फ़ाबेट होगा वो अल्फ़ाबेट कौन से वर्ड को इंडिकेट करता है वो आपको बताना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एब्रिविएशंस लेता हूँ NPA। तो यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहला, द फुल फॉर्म ऑफ NPA इज़, तो आपके पास जो मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नेट परफॉर्मिंग एसेट है ना, न्यू परफॉर्मिंग एसेट ऐसा रहेगा। तो उसमें से नेट आपकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उस पर हमें टिक मार्क करनी है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है वो ये हो सकता है कि इन NPA P स्टैंड फॉर व्हाट। तो वहाँ पे आपको P स्टैंड फॉर जो परफॉर्मिंग है उसे आपको टिक मार्क करना है। तो ये आपकी वेटेज है, ये आपका एब्रिविएशंस का दायरा है। तो उस एब्रिविएशंस के इस आपके इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करेंगे एब्रिविएशंस के पार्ट 1 की, जिसमें हमने 20 एब्रिविएशंस को असेंबल किए हैं और 20 के फुल फॉर्म को हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एब्रिविएशंस के पार्ट 1 20 एब्रिविएशंस का। फर्स्ट इज सरसाई, दैट इज CERSAI, इट्स सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज FATF, सेकेंड में हमने रखा है FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। CAMELS, which is rating agency, CAMELS, C stand for capital adequacy, A for asset quality, M for management, E for earning, L for liquidity and S for system and control. Next is fourth हमने लिखा है SWIFT. SWIFT is a financial code like IFSC, MICR. तो SWIFT भी हम यूज़ करते हैं बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस के ट्रांजेक्शन के आधार पर, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। फिफ्थ इज नेस्डैक, जैसे आप इंडिया में निफ्टी सेंसेक्स देखते हैं है ना इंडेक्स के रूप में, वैसे ही नेस्डैक भी है। नेस्डैक इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन सिस्टम। सिक्स्थ में हमने IDBRT लिखा है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। सेवन्थ में हमने नेस्कॉम लिखा है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। एट्थ में हमने एसोचम लिखा है, दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। नाइन्थ में हमने सीफी लिखा है, दैट इज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फिनेंशियल इंटरमीडियरीज। टेंथ में हमने EFTPOS लिखा है, दैट इज EFTPOS, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल। तो आप इसे अगर बाइफरकेट भी करें तो EFT आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जानेंगे एंड POS जहाँ पे हम स्वैपिंग करते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ सेल का नाम देते हैं। 11th में हमने DNS लिखा है, दैट इज डेफर्ड नेट सेटलमेंट, जो आपकी NEFT का सेटलमेंट होता है वो इसी DNS के आधार पे होता है, विच इज़ कॉल्ड डेफर्ड नेट सेटलमेंट। 12th में हमने BPPS लिखा है ना, BPPS, दैट इज बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। 13th, that is CGFTMSE, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises। 14th में हमने FIMMDA लिखा है, that is Fixed Income Money Market and Derivative Association of India। 15th में हमने DRI लिखा है, Deferred Rate of Interest। 16th में हमने ANBC लिखा है, Adjusted Net Bank Credit। 17th में हमने ARC लिखा है, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। 18th में हमने WMA लिखा है, दैट इज वेज एंड मीन्स एडवांस। सेकेंड लास्ट AMC हमने 19th के आधार पर लिखा है, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एंड 20th दैट इज IFC, दैट इज इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन। तो आज के इस एब्रिविएशंस में इतनी ही बात हमने आपके साथ की है। नेक्स्ट क्लास हम आपके एब्रिविएशंस पार्ट 2 जिसमें अनदर 20 एब्रिविएशंस की बात आपके साथ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।